हेलो स्टूडेंट्स, एल्किल हैलाइड चैप्टर हमारा चल रहा था। तो इसमें हम टॉपिक कर रहे हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्किल हैलाइड्स। तो जनरल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड में केमिकल प्रॉपर्टी हमने स्टार्ट कर दी थी, उसमें हमारा एक ही टॉपिक रह गया था। पहले हम इसे कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्किल हैलाइड। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड में लोअर मेंबर आर गैसियस एट रूम टेम्परेचर। कि जो एल्किल हैलाइड के लोअर मेंबर होते हैं, मतलब C1 C2 C3 वाले जो मेंबर हैं, तो वो कैसे होते हैं, वो गैसेस होते हैं रूम टेम्परेचर पर, और हायर अप टू C18 जो है लिक्विड है, और उससे ऊपर वाले क्या होते हैं, हमारे सॉलिड होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करें एल्किल हैलाइड में, तो एल्किल हैलाइड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्केन। कि एल्केन के कंपेयर में, कि और उसमें भी क्या है कि कार्बन जो है कार्बन एटम जो है वो दोनों में क्या होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। उनकी बात हम कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि एल्किल हैलाइड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्केन विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कि सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम है दोनों में, उन दोनों में से क्या होगा कि एल्किल हैलाइड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है और वंडरवॉल इंटरेक्शन है, ये क्या होता है, ज़्यादा होता है। कि बिकॉज ऑफ ग्रेटर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एंड इन एडिशन टू वंडरवॉल इंटरेक्शन। कि वंडरवॉल इंटरेक्शन भी इनमें क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इसके लिए इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम कार्बन संख्या वाले जो एल्केन होते हैं उनसे क्या होता है, ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग द साइज ऑफ हेलोजन एटम। कि हम कह रहे हैं कि साइज ऑफ हेलोजन एटम अगर इंक्रीज हो रहा है तो उनके बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वंडरवॉल इंटरेक्शन जो है वो इनका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जाएगा। और वंडरवॉल इंटरेक्शन इंक्रीज हो रहा है मतलब हम कह सकते हैं कॉन्टैक्ट एरिया इनका जो है, इनका जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और पोलराइजेबिलिटी जो है वो भी क्या हो जाती है, इनमें इंक्रीज हो जाती है। तो ये बोल सकते हैं कि RI इज ग्रेटर देन RBr इज ग्रेटर देन RCl। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसमें इन आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड। कि जो आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड होते हैं, ठीक है, इनमें बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद ब्रांचिंग। कि जैसे जैसे ब्रांच होगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, उनका डिक्रीज हो जाता है। बिकॉज सरफेस एरिया क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, इनका सरफेस एरिया क्या हो रहा है, कम हो जाता है। ठीक है। विद ब्रांचिंग, जैसे जैसे ब्रांचिंग हो रही है, मान लो अगर हम नॉर्मल एल्केन की बात करते हैं, ठीक है, पेंटेन में बात कर लें, तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 हो जाएगा। अगर हमने आइसो की बात करी तो एक हमारे पास में क्या हो जाएगी, इधर आ जाती है कि आइसो ग्रुप लग जाता है तो 4 की रिंग चेन बन जाएगी। और अगर हम नियो की बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा, 3 की बन जाएगी। तो पहले में 5 की थी, ठीक है, दूसरे में 4 की चेन हो गई, और तीसरे में कितनी हो गई, 3 की हो गई। तो इनका जो सरफेस एरिया है वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज हो रही है ना, ब्रांच बढ़ती जा रही है, तो सरफेस एरिया क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। तो ये कह सकते हैं कि इन आइसोमेरिक एल्किल हैलाइड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज विद ब्रांचिंग। कि ब्रांचिंग जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है तो उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों हो रहा है? क्योंकि इनका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया जो है वो क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। देयरफॉर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और ऑल्सो डिक्रीज्ड। कि इससे क्या होगा कि जो इनके इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेज हैं वो भी क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शरी। ये इनके क्या हो जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट का हो गया। सोलिबिलिटी की अगर हम बात करें तो देयर आर, ये जो कंपाउंड है दीज आर इनसोल्यूबल इन वाटर। ये वाटर में क्या होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। क्यों होते हैं इनसोल्यूबल? बिकॉज ऑफ देयर इनएबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। कि ये वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, ठीक है, इसलिए ये वाटर में कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं। और दीज आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कि सोल्यूबिलिटी जो है इनकी वो वाटर में इनसोल्यूबल है, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सोल्यूबल होते हैं। तो यहाँ हमने जो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखी उसमें हमने क्या देखा, इनका बॉइलिंग पॉइंट देखा इनका। कि बॉइलिंग पॉइंट इनका कैसे बता रहे हैं कि ब्रांचिंग के साथ में बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे ब्रांचिंग हुई तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, इनका डिक्रीज हो गया। ये हमने बताया ना कि सरफेस एरिया इनका डिक्रीज हो गया। और साइज से हमने बताया कि साइज ऑफ हेलोजन एटम अगर इंक्रीज हो रहा है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये चीज़ हमने देखी इसके अंदर।
अब हम बताएं नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। तो सी एक्स बॉन्ड का जो नेचर है वो इनमें कैसा होता है, पोलर होता है। सी एक्स बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, पोलर होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक्स इज मच मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। कार्बन के कंपेयर में जो एक्स है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज़्यादा होती है। सो इट अट्रैक्ट द सी एक्स बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। ये क्या करेगा, सी एक्स के जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है उन्हें क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर देगा एंड एक्वायर नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज कह लो कि इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है एंड कार्बन एक्वायर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कि हम कह रहे हैं कि जो सी एक्स बॉन्ड है, इस सी एक्स बॉन्ड में जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। ठीक है, सी एटम। तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ चले जाएंगे, एक्स की तरफ चले जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन एक्स की तरफ जा रहे हैं तो एक्स के ऊपर क्या आ गया, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। और कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा, पार्शियल एक्स के ऊपर क्या आ गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। और कार्बन के ऊपर क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि पोलरिटी क्रिएट इन बॉन्ड, कि जो बॉन्ड है वो कैसा हो गया, पोलर हो गया, बॉन्ड के अंदर पोलरिटी आ जाती है। ठीक है, तो इसी से ही हमने केमिकल रिएक्शन जो हमने लास्ट टर्न पे कर ली थी वो हमने देखी थी। अब लास्ट टर्न पे हमने केमिकल रिएक्शन इनकी देखी थी। तो केमिकल रिएक्शन में हमने साइड देखे थे, कौन कौन सी साइड पर केमिकल रिएक्शन हो रही है और कब एलिमिनेशन होगी, कब सब्स्टिट्यूशन होगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट टर्न पर देख लिया था। और SN1 SN2 रिएक्शन भी हमने उसके अंदर की थी। अब हम उसमें SN1 SN2 से ही आगे हम चल रहे हैं कि सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे ये कुछ सिंथेटिक एप्लीकेशन हम इसके देखेंगे, तो एग्जाम में जैसे कंप्लीट द रिएक्शन में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें हम देख रहे हैं सिंथेसिस ऑफ एल्कोहल, कि एल्कोहल का सिंथेसिस हम इसमें कैसे करते हैं। RX एल्किल हैलाइड हो गया, इसकी रिएक्शन हमने एक्वस KOH से कराया। तो क्या होगा कि बॉन्ड इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गए, एक्स के पास आ गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इधर OH किससे सब्स्टिट्यूट हो गया, एक्स से हो गया, तो ROH प्लस KX बन गया। इसी तरीके से RX की रिएक्शन हमने किससे कराई, AgOH से, इन प्रेजेंस ऑफ Ag2O और H2O की प्रेजेंस में हमने ये रिएक्शन कराई है। तो यहाँ हमारे पास में क्या बन गया है, ROH प्लस AgX बन गया। ठीक है, तो ये एल्कोहल के सिंथेसिस के लिए रिएक्शन थी कि एल्कोहल का सिंथेसिस अगर हमें कराना है तो हम एक्वस KOH से रिएक्शन करा सकते हैं या AgOH से रिएक्शन करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें सिंथेसिस ऑफ एमीन्स, कि एमीन के सिंथेसिस के लिए हमें क्या करना है। एमीन के सिंथेसिस के लिए RX एल्किल हैलाइड लिया, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हमने अमोनिया से कराई, NH3 से कराइए। तो NH3 से कराने पर क्या होगा कि X जो है वो किससे सब्स्टिट्यूट हो जाता है, हमारा इधर आ जाएगा NH2, मतलब माइनस HX हो गया, एक H आ गया यहाँ पर, तो ये हमारा HX हो गया। तो क्या बन गया हमारे पास में RNH2। RNH2 क्या हो गया, प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन की अगेन रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, अगेन रिएक्शन हम करा रहे हैं R' से, क्योंकि एक बार R तो आएगा। अब इसके एक H को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, एक H को हम कर देंगे R' से। ये R' था ना, तो यहाँ पर हमारा बन जाएगा RNH, एक H तो हट गया HX के साथ में, और क्या बच गया R', तो R' ही आ गया। ये हो गया हमारे पास में सेकेंडरी अमीन। ठीक है, सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन हमने अगेन R"X से कराई, क्योंकि R और RX तो आ गया, R' आ गया ना हमारे पास, तो हमने R"X ले लिया। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जो एक तीसरा H है वो भी रिप्लेस हो गया, तो हमारे पास में माइनस HX हो गया। और यहाँ क्या बन गया, R" आगे जाएगा, N पे ना H की जगह, तो N R' और R" आ गया। ठीक है, अगेन इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई है, R"X से कराइए। ठीक है, तो इसमें हमारे पास में टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड बन जाता है। क्या बन गया हमारे पास में, N के साथ में R, R' R" और R" आ गया। ठीक है, N पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और X पर आ गया नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये हमारे पास में क्या बन गया, टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें सिंथेसिस ऑफ एल्केन, कि एल्केन का सिंथेसिस हम कैसे करते हैं, ये हम वुड्स रिएक्शन की सहायता से करते हैं। इस रिएक्शन को हम वुड्स रिएक्शन कहते हैं। कि RX की रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं, सोडियम से करा रहे हैं। ठीक है, RX प्लस ट्वाइस Na प्लस RX इज इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर
कंडीशन क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में हो रही है रिएक्शन? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हो रही है। तो यहाँ हमारे पास बनता है आर आर। इसका मतलब क्या हुआ कि वुड्स रिएक्शन से हमारे पास में जो मेंबर बनेगा वो इथेन सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर होगा। ठीक है, मीथेन को हम इससे प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो आर आर, क्योंकि आर का मतलब CH3 सबसे छोटा हो गया ना, CH3 आर आर बन गया प्लस ट्वाइस NaX बन गया। इसकी अगर हम मैकेनिज्म देखें रिएक्शन की, तो इसमें हमारे पास में क्या हो गया, RX की रिएक्शन ट्वाइस Na से कराया, तो यहाँ पर NaX हमारे पास में आ गया और क्या बन गया कि इस X की जगह Na आ गया, तो RNa बन गया। तो यहाँ R नेगेटिव Na पॉजिटिव है। इस RNa की रिएक्शन हमने वापस किससे कराई? RX, 2 मोल लिए ना हमने RX की, तो अगेन हम किससे करा रहे हैं? RX से रिएक्शन करा रहे हैं। तो क्या बन जाएगा हमारे पास में? NaX, तो बाहर आ गया क्योंकि X माइनस हो गया ना इधर, तो NaX आ गया। और R यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि बॉन्ड फिशन कौन सा हो रहा है? हिट्रोलिसिस हो रहा है ना, बॉन्ड का क्लीवेज कौन सा हो रहा है? हिट्रोलिसिस हो रहा है। तो यहाँ पर अगर इसका क्लीवेज होता है तो X पे क्या आ गया? माइनस चार्ज, और R पे क्या आ गया? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो R बन गया। ये Na प्लस है और ये X माइनस है, तो NaX यहाँ पर हमारे पास में बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन इसमें आती है हमारे पास में सिंथेसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ एस्टर। सिंथेसिस ऑफ एस्टर में हम देख रहे हैं RCOAG, मतलब सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड हमने लिया है। ये सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड के अंदर हम रिएक्शन करा रहे हैं, R-X की रिएक्शन करा रहे हैं। तो क्या बन गया हमारे पास में? AgX आ गया, और यहाँ हमारे पास बन गया एस्टर, RCOOR-। क्या बन गया? RCOOR- एस्टर बन गया, और AgX हमारे पास में मिल गया है साइड प्रोडक्ट के रूप में। नेक्स्ट आता है इसके अंदर सिंथेसिस ऑफ ईथर। ईथर का जो सिंथेसिस इसमें करते हैं उस रिएक्शन को हम कहते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, संश्लेषण। तो ROH की रिएक्शन किससे कराइए? NaOH से कराइए, तो इसमें हो जाता है -H2O। तो यहाँ हमारे पास बनता है RONA। ठीक है, O निगेटिव है, तो ये वाला बॉन्ड फिशन किसकी तरफ हो रहा है? O की तरफ हो रहा है, तो RO नेगेटिव Na प्लस बन गया। अगेन इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? R-X से करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर Na प्लस था, ये X माइनस का है, तो NaX बन जाता है। तो यहाँ हमारे पास में क्या बनेगा? ROR-। ठीक है, ROR- लिया जाता है हमारे पास में ईथर। ठीक है, इसे हम कहते हैं विलियमसन ईथर संश्लेषण। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सिंथेसिस ऑफ हायर एल्काइंस। हायर एल्काइन का सिंथेसिस, तो यहाँ पर हम एसिटिलीन यहाँ पर ले रहे हैं HC+CH। ये जो H होता है वो कैसा होता है? एसिडिक H होता है। कौन सा H है ये? एसिडिक H है। रिएक्शन हो रही है Na से, तो क्या बन गया हमारे पास में? ½ H2 आ गया, और इस C माइनस Na प्लस, इस H की जगह क्या रिप्लेस हो गया? Na आ गया ना। इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? R-X से करा रहे हैं। तो ये जो R है वो हमारा किसके पास आ जाता है? C के पास, और NaX बाहर आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर R आ रहा है ना, तो एल्काइन तो ये है ही, और R आ गया, इसका मतलब एक कार्बन और इंक्रीज हो गया। यहाँ पर हमने हटाया क्या था? यहाँ से H हटाया था ना, और यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, कार्बन हो रहा है, तो इसका मतलब हायर एल्काइन बन गया। एल्काइन से रिएक्शन हो रही थी और हायर एल्काइन हमें मिल जाता है। नेक्स्ट आता है इसमें सिंथेसिस ऑफ एल्किल नाइट्राइल। सिंथेसिस ऑफ एल्किल नाइट्राइल में RX की रिएक्शन किससे कराई? हमने KCN से कराई, तो बनता RCN है। ठीक है, प्लस KX बन गया। ये RCN जो है वो डिफरेंट टाइप से इसमें क्या करता है? हाइड्रोलिसिस करता है या रिडक्शन कर रहा है। कैसे? अगर हम इसका RCN का कंप्लीट रिडक्शन कराएं तो क्या बन गया हमारे पास में? RCOOH, एसिड बन गया है। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में हमारे पास में क्या बनता है? एसिड बन गया प्लस NH3 आ गया। अगर इसी का ही हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएं, क्या कराएं? इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो अमाइड बन जाता है RCONH2। क्या बना? RCONH2 अमाइड बन गया। ठीक है, और RCN जो है हमारे पास में, इसी की ही रिएक्शन हमने किससे कराई? रिडक्शन करा दी है इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम मोनोहाइड्राइड से रिएक्शन करा दी। LiAlH4 या NaBH4 की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं 4S से। तो यहाँ हमारे पास में क्या बन गया? अमीन बन गया, RCH2NH2। क्या बन गया? अमीन। नेक्स्ट आता है इसमें सिंथेसिस ऑफ एल्केन आइसोनाइट्राइल। ठीक है, अभी हमने एल्किल नाइट्राइल की बात की थी ऊपर, अब हम कह रहे हैं आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल में रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है? ध्यान रखना, AgCN की प्रेजेंस में होती है। रिएक्शन RX की रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हो रही है? AgCN के प्रेजेंस में हो रही है। अगर रिएक्शन AgCN के प्रेजेंस में होती है तो उस केस में RNC बन जाता है, RNC
सी बन गया, ये क्या हो गया, एल्किन आइसोनाइट्राइल प्लस AgX निकल जाता है इसके अंदर, ठीक है। तो इसके बाद में हमारे नेक्स्ट रिएक्शन आती है सिंथेसिस ऑफ थायोल्स। सिंथेसिस ऑफ थायोल में RX के रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम, KSH से करा लो या NaSH से करा लो, ठीक है ना। थायोल बन रहा है तो इसमें उसमें RSH बन गया, तो KSH से कराएंगे तो KX बन गया, और Na लेके K की जगह तो क्या बन जाएगा, NaX हमारे पास में मिल जाता है। सिंथेसिस ऑफ थायो ईथर, थायो ईथर में RX की रिएक्शन हमने RS Na से करा दी, तो ये भी हमारे पास में NaX बन जाएगा, तो RSR ईथर, थायो ईथर है ना तो S आ गया, ईथर होता तो ROR हो जाता ना, और थायो आ गया तो क्या बन गया, O की जगह S आ जाता है, RSR डैश। नेक्स्ट आता है रिएक्शन इसमें हमारे पास में सिंथेसिस ऑफ नाइट्रो एल्कीन, ठीक है। नाइट्रो एल्कीन बनाने के लिए हम रिएक्शन करा रहे हैं इसकी RX की रिएक्शन AgNO2 से करा रहे हैं, ठीक है ना, AgNO2, तो उसको हमने ऐसे लिख लिया AgONO, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास में क्या मिल गया है, AgX तो बाहर आ जाता है, तो RNO2 क्या बन गया हमारे पास है, नाइट्रो एल्कीन, RNO2 बन गया। नेक्स्ट आती है रिएक्शन सिंथेसिस ऑफ एल्किल बेंजीन, ठीक है। एल्किल बेंजीन में बेंजीन की रिएक्शन हमने किससे कराई, RX से कराई। ये रिएक्शन कौन सी होती है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, ड्राई AlCl3 की प्रेजेंस में करा रहे हैं, तो क्या बन गया, R बेंजीन, एल्किल बेंजीन बन गया प्लस HX हो गया। नेक्स्ट आती है हमारे पास में रिएक्शन सिंथेसिस ऑफ सोडियम एल्किल सल्फोनेट, सोडियम एल्किल सल्फोनेट, तो यहाँ हम रिएक्शन करा रहे हैं RX की रिएक्शन Na2SO3 के साथ में। RX की रिएक्शन किससे करा रहे हैं, Na2SO3, तो ये हमारे पास बन जाता है RSO3Na प्लस NaX, एल्किल क्या बन जाता है, सल्फोनेट बन गया है, ठीक है, एल्किल सल्फोनेट बन गया ये। हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन इसमें आती है सिंथेसिस ऑफ एल्किल एजाइड, ठीक है। एजाइड क्या होता है हमारे पास में, जब हम N3 लगाते हैं, N3 आता है तो एजाइड हो जाता है, तो जैसे हमने लिखा NaN3, तो ये हो गया हमारे पास में सोडियम एजाइड, क्या हो गया ये, सोडियम एजाइड। तो RX की रिएक्शन सोडियम एजाइड के साथ में कराया, तो ये बन गया हमारे पास में RN3 एल्किल एजाइड, क्या बना है ये, एल्किल एजाइड, और निकल हमारे पास में क्या जाता है, NaX जो है वो हमारे पास में क्या आ गया, साइड प्रोडक्ट के रूप में आ गया। नेक्स्ट इसमें हम सिंथेसिस देते हैं सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक एल्किल हैलाइड्स। ऑर्गेनिक एल्किल हैलाइड जो है उनका सिंथेसिस हम कैसे करते हैं कि RX हमने लिया, X की जगह यहाँ पर हम Cl और Br ही लेते हैं, ठीक है। इसके रिएक्शन हमने किससे कराई है कि Na से कराई, तो हम अदर एल्किल हैलाइड बना रहे हैं ना, RX की रिएक्शन करा रहे हैं, एल्किल हैलाइड तो हम पास ऑलरेडी है, ये भी क्या है, एल्किल हैलाइड है ना, और हमें दूसरा एल्किल हैलाइड बनाना है, तो हम ये I लगाना है इसकी जगह, तो हम एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं, एसीटोन के प्रेजेंस में, तो X की जगह क्या रिप्लेस हो गया, I आ गया, RI प्लस NaX। अब X हमने Cl लिया तो क्या बन गया हमारे पास में NaCl, और X की जगह अगर हम Br लेंगे तो क्या बन जाएगा, NaBr बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कुछ जो सिंथेटिक एप्लीकेशन है SN1 और SN2 रिएक्शंस की, वो हमने देखी है कि इनमें से कोई भी रिएक्शन आपको पूछ सकते हैं, ये सिंथेटिक एप्लीकेशन है इनकी। थैंक यू, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं।